दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेस्ला कंपनी के मालिक और अमेरिकी सरकार में दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क इन दोनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई देशों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि कई देशों में उनकी बढ़ी ताकत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार में दक्षता विभाग का प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही अमेरिका में जो लगातार रोजगार में कटौती हो रही है और कंपनियां जो बंद की जा रही है, इसे लेकर अब अमेरिका के अंदर ही कई शहरों में विरोध शुरू हो गया है और ये विरोध एलन मस्क के खिलाफ हो रहा है। तो क्या एलन मस्क जहां दुनिया भर में एक ताकतवर शख्स के रूप में सामने आए हैं, वहीं अमेरिका में वो एक खलनायक हिटलर के तौर पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस दौरान उन्हें खलनायक, हिटलर और तानाशाह के तौर पे पेश किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि एलन मस्क जो हाल के वर्षों में किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में एक बड़ी ताकत के तौर पे पहचाने जा रहे थे, खास करके अमेरिका के लिए वो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, ऐसे शख्स के खिलाफ देश के अंदर ही अगर माहौल बिगड़ जाए तो क्या होगा? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे शख्स को अपने साथ मिला लिया है जिसके खिलाफ न केवल दुनिया भर के लोग खड़े हो गए हैं, बल्कि अमेरिका में ही ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो एलन मस्क की खिलाफत कर रहे हैं। दरअसल एलन मस्क को इसलिए ही दक्षता विभाग का प्रमुख बनाया गया ताकि अमेरिका में जो बड़ी खर्च होते हैं या सरकार चलाने के दौरान जो तमाम तरह के खर्च होते हैं उसमें कटौती की जाए, और इस कटौती की बड़ी जिम्मेदारी एलन मस्क के कंधों पे डाली गई है। एलन मस्क जब से सरकार में शामिल हुए हैं और जब से उन्होंने अपना काम शुरू किया है, तब से उन्होंने अमेरिका को बड़े स्तर पे कटौती करके बचत दिलाई है, और इस बचत की वजह से करीब अमेरिका को 4 मिलियन ट्रिलियन जो डॉलर है उसकी बचत हुई है, और इस बचत की वजह से अमेरिका का जो बजट है जो घाटे में चल रहा था अब स्थिरता की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ लगातार कंपनियां बंद होने, रोजगार जाने से लोग अब एलन मस्क के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका में जिस कटौती की रफ्तार शुरू हुई है या कटौती का काम शुरू हुआ है उसके तहत वहां के लोगों की नौकरियां जा रही है, कंपनियां बंद हो रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस बात को लेकर हवाला दिया जा रहा है कि सरकार की जो अनावश्यक खर्चे हैं या अनावश्यक जो व्यय है उसको बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का आरोप है कि ये नागरिकों के हित के खिलाफ है और इस तरह के कदम से नागरिकों का जीवन संकट में पड़ सकता है। लेकिन टेस्ला कंपनी के मालिक और अमेरिकी सरकार में दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका में जो अतिरिक्त खर्च का जो अभी तक का सिलसिला जारी रहा है उसे वो कम करके 1 मिलियन ट्रिलियन तक लाकर खड़े कर देंगे। इस तरह से अमेरिका को उन तमाम देशों के सामने खड़ा कर देंगे जहां पर बजटीय घाटे को कम करने की तरफ काम किया जा रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोच समझकर एलन मस्क को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन इसी एलन मस्क को लेकर अब अमेरिकी सरकार विवादों में है। एलन मस्क को सिर्फ अपने ही अमेरिका में ही कई मोर्चे पे इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि जर्मनी, यूरोप और तमाम देशों में उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, इसी के तहत जर्मनी में टेस्ला की 7 गाड़ियों को आग लगाकर इसका विरोध किया गया। यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में इसके खिलाफ जो विरोध हुआ है उसकी वजह से एलन मस्क खुद भी एक असहजता की स्थिति को महसूस कर रहे हैं और मान रहे हैं कि उनका जो कदम है उससे लोग भले खुश न हो, लेकिन ये कदम अमेरिकी हितों के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से वो इसके पीछे आने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी एलन मस्क की जो एक्स ट्विटर हैंडल कंपनी है उसके जरिए जिस तरह से दूसरे देशों में खास करके ग्रोक चैटबॉट की वजह से जिस तरह से लगातार माहौल बदल रहा है, खास करके भारत में जिस तरह से ग्रोक का चैटबॉट लगातार सवालों के बेबाक जवाब दे रहा है, उसकी वजह से एलन मस्क के खिलाफ भारत में भी माहौल बनता जा रहा है। यही वजह है कि एलन मस्क को एक
तरह की सेंसरशिप का आभास हुआ और इसकी वजह से उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और केंद्र सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो एलन मस्क की कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की कोशिश में या बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। आने वाले दिनों में इसका प्रारूप प्रोजेक्ट सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल टेस्ला कंपनी के मालिक और दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क नए विवादों में फंसने के साथ ही अब कई मोर्चे पे उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिर एलन मस्क को अपने साथ क्यों जोड़ा है, इसकी वजह क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था उस समय एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में काफी पैसे खर्च किए थे। साथ ही एक्स का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया था जिसके जरिए लोगों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इस चुनाव में भारी जीत मिली और वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहे। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को उपहार के तौर पे दक्षता विभाग का प्रमुख बना दिया है, ताकि दो तरह से अमेरिकी मोर्चे पे फतह करने की कोशिश की जाए। एक वो मोर्चा है जिसमें संघीय खर्चे को कम करने की कोशिश की जाए। तमाम जो सरकारी संस्थाएं चलती है उसके जरिए जो अनावश्यक खर्च होते हैं, जो अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, उसमें कटौती करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है लगातार काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने एलन मस्क को चुना है। दूसरा, एलन मस्क एक ऐसे शख्स है जो पैसे के ही मामले में नहीं बल्कि ब्रेन के मामले में भी अव्वल माने जाते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनकी सरकार में रहकर उनके पक्ष में काम करे और उन्हें एक ऐसे सुझावकर्ता के रूप में सामने रखे जिसके जरिए वो दुनिया भर में अपनी चीजों को थोप सके या अपनी चीजों को बढ़ावा दे सके। इसी वजह से एलन मस्क को अमेरिकी सरकार ने अपने साथ जोड़े रखा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर दो धारी तलवार के अपने खतरे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा तो मिल गया अमेरिका को कि वो संघीय जो खर्चे हैं उसको कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो विरोध शुरू हो रहे हैं वो विरोध सीधे सीधे एलन मस्क के माथे नहीं मथा जा सकता है, क्योंकि ये विरोध जो है अमेरिकी सरकार के खिलाफ भी जा सकता है। और अभी तक का जो माहौल बता रहा है कि ये जो रोजगार गए हैं, जो कंपनियां बंद हुई है, उसको लेकर आम लोगों में अमेरिकी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है। तो संभवतः एलन मस्क के बहाने आम लोग अमेरिकी सरकार पर निशाना साध सकते हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार को ऐसा लगता है कि एलन मस्क के रहने से उनके खर्चे ही न केवल बचेंगे बल्कि तमाम जो टेक्निकल काम है या तमाम तरह के जो दूसरे काम हैं जिसमें एक खास तरह के दिमाग की जरूरत होती है, उसमें उन्हें उनकी मदद मिलेगी। हाल ही में जब देखा गया स्पेस सेंटर जब से सुनीता विलियम्स को लाने की बात की गई, उस समय भी एलन मस्क की कंपनी ही आगे आई और उन्होंने मुख्य भूमिका निभाते हुए सुनीता विलियम्स को धरती पे उतारा। इसके वजह से एलन मस्क एक ताकतवर शख्स के तौर पे उभरे हैं और इस ताकत की वजह से ही उन्होंने अमेरिका में एक ऐसे पद को हासिल किया है जहां से वो अमेरिका की जो तमाम व्यवस्था है उसको रेगुलेट कर सकते हैं और इसमें उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका और भारत के बीच जो संपर्क है, जो संबंध है, वो मधुरता से खराब दौर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बयानबाजी करके भारत के साथ अपने रिश्ते को एक कटुता के मोड़ पे मोड़ दिया था और अब एलन मस्क की वजह से भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने की कगार पे पहुंच गए हैं। क्योंकि एलन मस्क का जो ग्रोक चैटबॉट है उसके जरिए जिस तरह से तमाम सवालों के बेबाक जवाब दिए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार से जुड़े हुए सवालों के भी जवाब बेबाक तरीके से दिए जा रहे हैं, वो सरकार को शायद पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अंदर खाने से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार इसके खिलाफ, खास करके एक्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसका प्रारूप क्या होगा ये सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल
दुनिया भर में एलन मस्क जो हीरो बनकर निकले हुए थे या हीरो की छवि बना रहे थे, उनके खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू होने से अमेरिकी सरकार के लिए भी असहज स्थिति पैदा हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।